केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरण पर डीआरडीओ इंडस्ट्री वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर भारत के रक्षा क्षेत्र के भविष्य को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप भी हमारी सेना की तरह देश के एक मजबूत योद्धा हैं। समय और समाज में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, हमें उसे और गहराई से समझने और भविष्य के लिए तैयार होना अति आवश्यक है। नई जनरेशन के साइंटिस्ट तथा इंजीनियर्स भारत के डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए कमिटेड हैं। मैं समझता हूं कि आप सब भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के वॉरियर्स की तरह ही देश के एक मजबूत वॉरियर्स हैं। साथियों, समय और समाज में जिस तरह से लगातार ये परिवर्तन हो रहा है, उससे आप अच्छी तरह अवगत हैं। हमें उसे गहराई से, मैं समझता हूं कि और समझने और उसके अनुसार भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। ऐसा आप सब भी अनुभव करते होंगे। आज समय के जिस पड़ाव पर हम हैं, इसका सही तरह से मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना भी मैं समझता हूं ये उचित होगा। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा। मैं बस आपके सामने इतिहास की उन चीजों का जिक्र करूंगा जहां से इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भूमिका महत्वपूर्ण होनी शुरू हो गई। मित्रों, आप सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मानव जीवन में व्यापक स्तर पर मॉडर्न साइंस का समावेश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही किया था और 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में बड़े पैमाने पर अलग अलग आविष्कार भी हुए थे। स्टीम इंजन, पावरलूम और अनगणित मशीनों का आविष्कार हुआ और दुनिया ने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ते हुए प्रत्यक्ष देखा भी। साथियों, लगभग 200 वर्षों में मानव सभ्यता ने जितनी प्रोग्रेस की है, उतनी तो मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में नहीं हुई थी। वहीं बिहार के सिवान और सारण जिलों में नकली शराब पीने से कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस जहरीली शराब त्रासदी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। इस तरह का वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि उस जिले में पहले भी इस प्रकार की घटना घटित हो चुकी है। मैंने पहले भी इस घटना का निंदा की थी और आज भी मैं इसकी घनी निंदा करता हूं। पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था। उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है। उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। यादव ने कह रहे हैं कि मजाक बन गया शराबबंदी और मौत के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? घटना घटी थी, मशरक में आप गए हुए थे, उस समय विपक्ष में थे। आपने कहा था शराबबंदी पूरी तरह फेल है। अभी क्या कहेंगे ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में जहरीली शराब त्रासदी पर कहा, निश्चित तौर पर यह दुखद घटना है, परंतु लोगों को समझना चाहिए कि शराब पीने से हानि ही हानि है। सब लोगों से आग्रह है कि शराब ना पिए। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर उन्होंने कहा कि जनता फैसला करेगी। हरियाणा में जनता ने जो नतीजे दिए वो सबके सामने है।
तो निश्चित रूप से यह दुखद है, पीड़ादायक घटना है। लेकिन अब सब लोगों को समझना चाहिए, शराब पीने से हानि ही हानि है। कोई अभी का अभी मर जाता है, कोई कुछ सालों के बाद बीमारी से ग्रस्त होकर मरेगा। तो शराब वर्जित करना चाहिए, लोगों को नहीं पीना चाहिए। सब लोगों से आग्रह है और आप लोगों से भी, तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कि समाज के लोगों को प्रशिक्षित करें ताकि लोग पीने की आदत को त्यागें। हिंदुस्तान का कोई राज्य, कोई थाना है जहां कोई कहे कि हत्या बिल्कुल बंद हो गई? इसका मतलब हत्या का रोकने का जो कानून है उस कानून को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा थोड़े है। हाँ, कानून को ठीक से कार्यान्वित किया जाए, इसकी जरूरत है। लेकिन इसमें भी जब तक आम लोगों का ठीक से सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक सिर्फ सरकार के बूते यह काम संभव नहीं हो सकता। वहीं भागलपुर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में शामिल होने संत स्वामी दीपांकर के साथ केंद्रीय कपड़ा मंत्री सह भाजपा नेता गिरिराज सिंह भागलपुर पहुंचे, जहां संत स्वामी दीपांकर ने कहा कि ये यात्रा अपनों को जोड़ने एवं जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने के लिए निकली है। ये यात्रा इस उद्घोष के साथ निकली है, ना किसी में दूरी और ना किसी में खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई करने के लिए ये इसका उद्घोष करते हुए यात्रा निकाली जा रही है। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री सह भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्षियों पर उन्होंने कटाक्ष जो है वो जमकर किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव स्वाभिमान यात्रा से भयभीत होकर इस यात्रा को समर्थन कर अपनी यात्रा को रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्वाभिमान यात्रा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस यात्रा में राजद, जेडीयू, भाजपा सहित सभी हिंदू आमंत्रित हैं। तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके, या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं, तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। ये यात्रा अपनों को जोड़ने निकली है। ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने निकली है। ये यात्रा एक उद्घोष के साथ निकली है कि ना कोई दूरी और ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस उद्घोष के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी, कल से प्रारंभ होगी। ये यात्रा खबर रोहतास से है, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री शबर कुमार के रोहतास जिले में पहुंचने पर समाज सेवी विवेक कुमार पांडे के नेतृत्व में करगहर विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर के द्वारा चारों सीटों पर जीत का दावा करने पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जीत का दावा करेंगी, लेकिन बिहार की जनता जिसको जनादेश देगी वही चुनाव जीतेगा। उन्होंने प्रशांत किशोर के दावे पर कहा कि उन्होंने तो कोई काम नहीं किया है, सिर्फ सपना दिखाते हैं। सपना दिखाते दिखाते 2025 में वे ऐसे गायब होंगे कि कभी दिखाई नहीं देंगे। नहीं होता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहेंगे हम ही जीत रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जिसको जनादेश देगी, बिहार की जनता जिसको अपनाएगी वही चुनाव जीतेगा। उन्होंने तो अभी तो कोई काम किया नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ सपना दिखा रहे हैं, और सपना दिखाते दिखाते 2025 के बाद फिर गायब ऐसा हो जाएंगे कि फिर दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। बिहारी कहलाना जहां अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बनाने वाला बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और हर जाति, हर धर्म और हर मजहब के लिए उन्होंने काम किया है, हर लोगों के लिए काम किया है। जिसने काम करके दिखाया उसके प्रति लोगों को आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, और इस भरोसे पर हम लोग चारों के चारों सीट एनडीए हम लोग जीतेंगे। और 2025 में भी जो चुनाव होंगे उसमें भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को। तक रिजल्ट नहीं होता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहेंगे हम ही जीत रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जिसको जनादेश देगी, बिहार चंडीगढ़ में सवारी की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सीटीयू की बस से एक व्यक्ति लटकता हुआ सफर कर रहा है और चालक बस रोकने की बजाय दौड़ा रहा है। व्यक्ति बस रोकने की गुहार लगा रहा है, लेकिन बस की लेडी कंडक्टर भी बस रोकने के लिए मना कर रही है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के एक कंडक्टर और ड्राइवर की जगह से एक सवारी की जान खतरे में पड़ गई है। कंडक्टर ने गेट नहीं खोला तो एक यात्री दरवाजे पर लटक गया। बस रोकने की बजाय ड्राइवर ने भी बस चला दी। युवक करीब 2 किलोमीटर तक लटकता रहा। हद तो तब हो गई जब रोकने की बजाय महिला कंडक्टर वीडियो बनाती रही। व्यक्ति गेट खोलने की मांग करता रहा, गेट नहीं खोला गया। घटना की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है, जैसा कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। क्या डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट का नाम दसो अपना। ਤੁਸੀਂ डिपार्टमेंट का नाम दसो अपना, सीधी जी गल है। गेट तो खोल दो। नहीं, गेट तो नहीं खुलना। जान दे ट्रैफिक वाले कॉल रखे थे तो मुलाजिम है। क्या डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट का नाम दसो अपना। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मिठन सराय में मुजफ्फरपुर पुलिस ने राहगीरों को सहायता करने के नाम पर गाड़ी में बैठकर दूर ले जाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के पास से देसी कट्टा, गोली, चाकू, मोबाइल और घड़ी बरामद की है। वहीं 16 अक्टूबर को मोटरसाइकिल लूटने की घटना की शिकायत पर पुलिस ने अपराधियों को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सीडीपीओ विनीता सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुजफ्फरपुर में पहले से जानकारी मिल रही थी कि राहगीरों को सहायता करने के नाम पर गाड़ी में बैठकर लूटपाट करने वाले गिरोह काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीनियर एसपी ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके तहत छापेमारी कर मिठन सराय से गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया एवं उनके पास से देसी कट्टा, कारतूस, घड़ी, मोबाइल और चाकू बरामद कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वादी रजनीश कुमार, पेशर किशोरी शाह, साकिब महापुर, थाना अय्यापुर, इनके द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें बताया गया कि कल जब ये बैंक से काम करके रात्रि में अपने घर के लिए लौट रहे थे, महापुर जा रहे थे मिठनपुरा से, तो इसी क्रम में तीन मोटरसाइकिल पर सवार 6 अपराधकर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाते हुए इनका मोटरसाइकिल, इनका मोबाइल फ़ोन और कुछ कागजात इनसे छीन लिया गया। उसके बाद इन्होंने झपा टीओपी को इस संबंध में सूचित किया। झपा टीओपी से 112 को इसकी सूचना दी गई और थाना की पूरी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लूट की गई बाइक थी उसको बरामद करने की दिशा में कार्रवाई स्टार्ट हो गई, जिसमें वाहन चेकिंग किया गया और जो भिकनपुरा के पास पोल्ट्री फार्म है वहाँ से जो लूट की गई बाइक है उसके साथ जो 3 अपराधकर्मी थे वो भी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 बाइक जो उनकी थी, जो घटना में उपयोग की गई बाइक थी, उसको भी बरामद किया गया है। वहीं अमृतसर शहर के संस्थापक धन धन साहिब श्री गुरु रामदास की जयंती हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाई जाएगी। चौथे
पातशाह की जयंती पर सचखंड हरमिंदर साहिब में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं और हर साल की तरह इस साल भी श्री दरबार साहिब को रंग बिरंगे खूबसूरत देशी और विदेशी फूलों और करोड़ों के फूलों से इसको सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि शिरोमणि कमेटी द्वारा आयोजित विशाल नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू होगा और 11वें दिन की रात को रहरास साहिब के पाठ के बाद श्री दरबार साहिब में कारीगरों के साथ सुंदर आतिशबाजी की जाएगी और करोड़ों के फूल बरसाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फूलों को सजाने के लिए पंजाब और पंजाब के बाहर अन्य राज्यों से कारीगरों को आमंत्रित किया गया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश गुरपुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। वहीं देश भर में वाल्मीकि प्राकोटोत्सव दिवस बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। अमृतसर के वाल्मीकि तीर्थ पर भी लाखों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचे और गुरु महाराज का आशीर्वाद उन्होंने लिया। मौके पर वाल्मीकि तीर्थ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। इस मौके पर दीपमाला व आतिशबाजी भी की गई। ये नजारा देखने के लायक था। वहीं उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने घरों में पटाखे जलाने की भी अपील की। साध संगत नूं और देश विदेशियां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸ਼ਤਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। मैं वीर आर के सफरी राष्ट्रीय मुख्य संचालक राष्ट्रीय वाल्मीकि तीर्थ समाज और अज परमात्मा वाल्मीकि महाराज के पावन प्रगट दिवस के उपलक्ष्य विच पावन वाल्मीकि तीर्थ मत्था टेकन आए हैं। बहुत आनंद आया, मन नूं बहुत शांति मिली और आतिशबाजी चल रही है। बहुत आनंद आ रहा जी, बहुत आनंद आ रहा है। और जिन्ने भी देशों विदेशों में वादे साडे आदि धर्म के साडे भैन भरा जी ने और जिन्ने भी देशवासी ने सारों आज के इस शुभ दिहाड़े दियां करोड़ां लखां मुबारकां। जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि जय। खबर संगरूर से है, जहां किसानों ने संगरूर के कालाझार टोल प्लाजा पर धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और टोल प्लाजा को एक दिन के लिए ट्रैफिक फ्री कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि किसान संगठन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, पहले रेल रोको धरना दिया और पंजाब सरकार पर उनकी फसल उठाने में हो रही देरी का समाधान करने का दबाव बनाया, लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्होंने पूरे पंजाब में टोल प्लाजा फ्री कर दिया गया। उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी खरीद में इसी तरह आनाकानी होती रही तो आने वाले समय में वे अपना प्रदर्शन और तेजी के साथ करेंगे। कल्ला टोल प्लाजा भवानीगढ़ तो नहीं, सारे पंजाब के टोल प्लाजे फ्री है। अज कल्ला टोल प्लाजा यह नहीं काले झाड़ वाला, अज सारे पंजाब के टोल प्लाजे फ्री आ झोने की विक्री नूं लैके आ। क्योंकि 13 तरीक की रेल रोको प्रोग्राम के विच असीं ऐलान किया कि जे सरकारी खरीद के विच तेजी ना की तो असीं अगला एक्शन करांगे। ਉਹਦੀ रोशनी अज सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ टोल फ्री ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ MLA ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ BJP ਦੇ ਉੱਗੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੇਰ ਜੀਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹ ਕੰਮ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 25 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ 126 ਝੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3400 3500 ਰੇਟ ਵਾਰੀ ਐਤਕੀ ਉਹ 2400 ਤੇ ਠੋਕਿਆ। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।